एक माहिर लीडर ने झुंड पर कब्जा जमा लिया है और अब झुंड के हर एक सदस्य को इसका हुक्म मानना होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ जिद्दी जानवर मौजूद है जो जवाबी टक्कर देकर बचाए रखना चाहते हैं इस सैवेज किंगडम को। पिछले एपिसोड में जिन हाइनास ने जंगल में आतंक मचा कर रखा था, उन हाइनास को इस एपिसोड में जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। दोस्तों, ये सैवेज किंगडम के दूसरे सीजन का दूसरा एपिसोड है। पहले सीजन के 6 एपिसोड की लिंक और दूसरे सीजन के पहले एपिसोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी के एपिसोड्स भी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में जो फीमेल चीता अपने 3 बच्चों के साथ जिस आइलैंड पर फंस गई थी, उस चीता का नाम रहता है डिक्लेडी। वो अपने 3 बच्चों के साथ एक अजनबी अनजान दुनिया में यानी अपने इलाके से दूर यहाँ मोम्बो में है। डिक्लेडी यहाँ खुराक के लालच में चली आई थी, लेकिन अब ये बाढ़ के पानी में फंस गई है, एक ऐसे खतरनाक आइलैंड पर जहाँ खतरा 24 घंटे मंडराता रहता है। इस खतरे का आभास डिक्लेडी को तो हो चुका है, लेकिन उसके बच्चों के लिए ये जगह अभी भी रोमांचक है। डिक्लेडी का बड़ा बेटा बाकियों के मुकाबले ज्यादा हिम्मत वाला है। उसकी हिम्मत तब देखने को मिलती है जब वो अपने से 10 गुना बड़े वार्थॉग का शिकार करने की कोशिश करता है। उसमें खतरे को समझने की समझ नहीं रहती, इसीलिए वो इस तरह का कदम उठाता है और धीरे धीरे करके दोनों तीनों बच्चे वार्थॉग के करीब पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो वार्थॉग भी उनसे डरकर भाग जाता है, लेकिन बाद में ये वार्थॉग अपने आक्रामक रूप में आ जाते हैं और डिक्लेडी के बच्चों पर ही हमला कर देते हैं। लेकिन वे बच्चे रहते हैं एक चीता के, जिनके खून में ही रहती है रफ्तार, और वे ऐसे वार्थॉग के पकड़ में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वार्थॉग के हमला करने के तुरंत बाद ही वे बच्चे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद उन बच्चों को बचाने उनकी माँ भी आ जाती है। अगर इस फैमिली को इस आइलैंड पर जिंदा रहना है तो डिक्लेडी को अपने बच्चों को जिंदगी से जुड़े सारे हुनर सिखाने पड़ेंगे। बाढ़ की वजह से इस किंगडम की शक्ल बिगड़ गई है। दुश्मन और विद्रोहियों को साथ साथ रहना पड़ रहा है, जहाँ लड़ाई कभी भी हो सकती है। मामुट्सी, जो कि इन हाइनास की फौज की कमांडर है, और इसे चाहिए पूरा कंट्रोल। इसके चेले चपाटे हर किसी को परेशान करते रहते हैं, लेकिन हर कोई इनके सामने नहीं झुकता। जैसे कि ये वाइल्ड डॉग्स, ये इन हाइनास से बिल्कुल भी नहीं डरते। जिस तरह हाइनास जंगल के दूसरे जानवरों के नाक में दम कर देते हैं, वैसे ही ये वाइल्ड डॉग्स इन हाइनास के नाक में दम कर देते हैं। देखते ही देखते ये कुत्ते 5-6 हाइनास में से एक हाइना को घेर लेते हैं, क्योंकि ये है मकुलू पैक और ये यहाँ इन हाइनास का राज आराम से नहीं चलने देंगे। ये ना केवल उस हाइना की अच्छे से धुलाई करते हैं, बल्कि उसे दौड़ा दौड़ा कर भी मारते हैं। और मामुट्सी ये सब नजारा अपनी आंखों से देखती रहती है, क्योंकि उसे अपने एक सिपाही की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मामुट्सी अब अपने दुश्मन को जान गई है और अब शुरू होगी लड़ाई। मकुलू पैक का लीडर है मोहाटला, जो कि सभी डॉग्स का पसंदीदा लीडर रहता है, और इसी की वजह से मकुलू पैक इतना ताकतवर और एकजुट बन पाया है। ये सभी डॉग्स मरते दम तक न केवल मोहाटला के लिए वफादार रहेंगे, बल्कि एक साथ मिलकर सत्ता के लिए भी लड़ेंगे। लेकिन कमांडर मामुट्सी इन डॉग्स को छोड़ने वाली नहीं है। इधर पूला इन छोटे मोटे झगड़ों से दूर ही रहती है। इसके पास फिलहाल भरपूर खाना है। आज का दिन मोर्सीदी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि वो पहली बार मांस खा रही है। मामुट्सी के चेले चपाटे हमेशा किसी न किसी के आसपास ही रहते हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। इधर वेस्टर्न प्राइड का कब्जा जंगल के बाकी बचे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में से एक पर बना हुआ है, और इस प्राइड का बादशाह है रमोहाटा। इस प्राइड में केवल रमोहाटा और उसके भाई की ही चलती है, और वे दोनों ही तय करते हैं कि कौन क्या खाएगा और कब खाएगा। इनकी वफादार रानियां खाने का इंतजार करती रहती है और खाना चुराने के लिए हाइनास भी आ जाते हैं। मामुट्सी के चेले शेरों के राज की परवाह नहीं करते। वे हमेशा किसी न किसी का खाना चुराने की कोशिश करते रहते हैं, और यहाँ पर भी वे हार नहीं मानते। मामुट्सी और उसकी गैंग मिलकर इन शेरों से इनका खाना छीनने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। तभी इन हाइनास की हरकतों से शेर चिढ़ जाते हैं और इन्हें खदेड़ने के लिए राजा को आना ही पड़ता है। लेकिन थोड़े से खाने के लिए ये शेर इन हाइनास से उलझना सही नहीं समझते और उन्हें बचा कुचा खाना हड़पने देते हैं। देखा जाए तो ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। इधर मकुलू पैक के कुत्ते पता नहीं किसके पीछे दौड़ते
करते रहते हैं, लेकिन इनकी लीडरशिप इतनी जबरदस्त है कि इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मामूट्सी अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। इसके चेले अब पैक के हर कदम पर नजर रखते हैं। मोहाटला पहले के ही तरह अपने वफादार फॉलोवर्स को लड़ाई करने के लिए तैयार करता है, जिसके बाद वे सब मिलकर इम्पाला के झुंड पर धावा बोल देते हैं। लेकिन मामूट्सी के चेले चपाटे उन्हें शिकार करते हुए देख लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये रहती है कि ये कुत्ते न केवल झट से शिकार कर लेते हैं, बल्कि उस शिकार को फट से खा भी लेते हैं। हाइनास इन कुत्तों के आसपास ही रहते हैं। इसके बावजूद भी ये कुत्ते उन हाइनास के आने से पहले ही शिकार को खा जाते हैं। हाइनास भी यहाँ आने के बाद सोच रहे होंगे कि साला अभी अभी तो शिकार किया, लेकिन शिकार गया कहाँ। दरअसल शिकार कुछ ही मिनटों में सबके हिस्सों में बट चुका था। खाना खाने के बाद ये कुत्ते दोबारा से इन हाइनास पर हमला करके उन्हें भगा देते हैं। मोहाटला में लीड करने के लिए अब पहले जैसी ताकत नहीं बची। हाइनास के तरफ से हमेशा बना रहने वाला दबाव अब इसे थका रहा है, यानी अब मोहाटला काफी बुरा हो चुका है। इधर दूसरी तरफ वेस्टर्न प्राइड एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भरपूर कोशिश करता रहता है, लेकिन ये लुटेरे इन्हें चैन से जीने कहाँ देंगे। अब इन हाइनास ने वेस्टर्न प्राइड को उनके इलाके से खदेड़ने का मन बना लिया है। हाइनास का सारा झुंड वेस्टर्न प्राइड के पीछे दौड़ने लगता है कि तभी एक शेरनी हाइनास से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है। हालांकि ये काफी शर्मनाक है, लेकिन जवाबी हमला ना करने के पीछे भी कोई कारण है, और वो कारण ये है कि ये शेरनी वॉरियर्स की अगली पीढ़ी को जन्म देने जा रही है। और इधर ये निराश राजा अकेला इन सब से नहीं लड़ सकता। फिर भी वो राजा न केवल लड़ने की कोशिश करता है, बल्कि उन्हें अपने इलाके से भगाने की भी कोशिश करता है। लेकिन एक अक्लमंद लीडर बखूबी जानता है कि उन्हें हार कब मान लेनी चाहिए। वेस्टर्न प्राइड को अब अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि राजा अपना इलाका इन हाइनास के हवाले तो कर देता है, मगर शान से। अब ये लुटेरे सैवेज किंगडम पर कंट्रोल हासिल करने के एक कदम और करीब पहुंच चुके हैं। इधर चीता के इलाके में डिक्लेडी का जुनून दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअली डिक्लेडी को पता ही नहीं चलता कि ये किसके इलाके में घुसपैठ करती जा रही है, लेकिन अब इसके सबसे बड़े बेटे की उत्सुकता अपनी हदें पार कर चुकी है। डिक्लेडी को एक पेड़ पर एक मोंगूस नजर आता है, लेकिन वो उस मोंगूस को अपने बच्चों के लिए छोड़ देती है ताकि वे उसका शिकार कर सके। डिक्लेडी के बच्चे उसका शिकार करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मकुलू पैक इनके करीब आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डिक्लेडी और उसके बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके चलते खुशनसीब मोंगूस की जान बच जाती है। इधर दूसरी तरफ पूला ने एक शिकार कर लिया है, जिसे मोटसीदी छीनने की कोशिश करती रहती है। हालांकि तेंदुए का आशियाना सबसे ऊपर होता है, इसके बावजूद भी वे इन लुटेरों से बच नहीं पाते। मामूट्सी के लुटेरे पूला के पास उसे तंग करने के लिए आ जाते हैं। मोटसीदी पेड़ पर छुपी रहती है। अगर वो पेड़ से नीचे गिर जाएगी तो ये हाइनास उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पूला अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाएगी। हालांकि इस वक्त ये हाइनास पूला और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन वे पूला का राज जान चुके हैं। वैसे देखा जाए तो मामूट्सी के जासूस हर तरफ फैले हुए हैं। ये आसमान में मंडराते शिकारी गिद्ध भी एक हिसाब से जासूसी का ही काम करते हैं, क्योंकि ये आसमान में मंडराकर मामूट्सी को शिकार का सटीक पता दे देते हैं। डिक्लेडी जानती है कि ये गिद्ध लुटेरों को उसके खुराक के बारे में बता देंगे। अपने आसपास मंडराते गिद्धों को देखकर डिक्लेडी का बेटा सेपो इन बड़े और घटिया परिंदों को भगाने की कोशिश करने लगता है कि तभी हाइनास इन चीतों से उनका शिकार चुराने आ जाते हैं। उन्हें देखकर बच्चे तो छुप जाते हैं, लेकिन डिक्लेडी उन हाइनास को भगाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो अपने बच्चों को और अपने शिकार को एक साथ नहीं बचा सकती, जिसके बाद उसका शिकार आसानी से लुट जाता है। लुटेरों के इस इलाके में हर कोई तेजी से खाना खाना सीख रहा है। यहाँ मकुलू पैक मामूली सी खुराक को लेकर आपस में उलझा हुआ है, और उनमें से किसी का भी ध्यान इस घात लगाए हुए हाइना पर नहीं जाता। मामूट्सी ने अपने दुश्मनों को भूखा मारने की ठान ली है। इन कुत्तों का ध्यान भटकाने के लिए एक हाइना इन सभी कुत्तों से उलझ जाता है, और इसी बीच बाकी के हाइनास इन कुत्तों का शिकार चुरा लेते हैं। डिक्लेडी के लिए हारना रोज की बात हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि ये अपने बच्चों के सूझबूझ का इस्तेमाल कर सके, यानी अब डिक्लेडी अपने बच्चों को शिकार करने का मौका देगी। सबसे पहले
पहले डिकलेडी एक इम्पाला का पीछा करके उसे पकड़ लेती है। उसके बाद उसे बिना नुकसान पहुँचाए अपने बच्चों के सामने छोड़ देती है। अब उस शिकार को खत्म करने का काम बच्चों का है। शुरुआत में तो बच्चे इस काम में असफल होते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखते ही देखते ये बच्चे जी जान से उस इम्पाला को मारने की कोशिश करते हैं, जो कि इन बच्चों से 3 गुना बड़ा रहता है। इस काम में सबसे आगे सेपो रहता है, जो अकेला ही इस इम्पाला को मारने की कोशिश करता रहता है। डिकलेडी अपने बच्चों को इस काम को कुछ समय तक करने देती है। उसके बाद वो खुद अपने बच्चों के साथ मिलकर इस इम्पाला को काफी हद तक खत्म कर देती है। उसके बाद थोड़ी बहुत बची हुई जान सेपो निकाल देता है। इधर दूसरी तरफ वेस्टर्न प्राइड अपने लिए एक ऐसी जगह की तलाश करता रहता है जहां उनके बच्चों की अच्छे से परवरिश हो सके, लेकिन वे जिस जगह पर पहुंचते हैं उस जगह पर रहते हैं डॉग्स। ये प्राइड अच्छे से जानता है कि जहां मकुलू प्याक है उसके आसपास हाइनास भी जरूर होंगे। इन कुत्तों को अपने सामने देखकर प्राइड की शेरनियां उन्हें भगाने का मन बना लेती है, लेकिन इन शेरनियों का इरादा इन कुत्तों को भगाने का नहीं बल्कि उनमें से किसी एकाध को निपटाने का रहता है, और होता भी वही है। कुत्तों के झुंड में से एक कुत्ता शेरनी के पकड़ में आ जाता है, जिसके बाद वे शेरनियां न केवल अपना सारा गुस्सा उस डॉग पर उतारती है बल्कि उसे जान से खत्म भी कर देती है। ये कोल्ड ब्लडेड मैसेज बिल्कुल साफ है कि इस जंगल का राजा फिर से लौट आया है और अब ये इलाका बन चुका है शेरों का। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है सैवेज किंगडम के सीजन 2 का दूसरा एपिसोड। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द सैवेज किंगडम के सीजन 2 के तीसरे एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और जो भी सवाल जवाब मुझसे करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं तीसरे एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।